हेलो। नमस्कार दोस्तों। जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल। आज के इस सेशन में आरएमसी यानी कि राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज जो एग्जाम है 2 दिसंबर को, ठीक है। तो उनके जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है तो उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे ताकि बच्चों को पता लगे कि हमारे पेपर का लेवल क्या रहता है। ठीक है, तो आरएमसी की क्या डिटेल्स हैं, ठीक है, तो कैसे फॉर्म भरना है, कैसे आप प्रॉस्पेक्ट मंगवा सकते हो। तो उसके लिए ऑलरेडी वीडियो जो है बनाई जा चुकी है, जो कि आप हमारे चैनल पर विजिट करके देख सकते हो। तो आज के इस सेशन में हम जून 2023 के क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, यानी सारे नहीं है वैसे। अगर आप हम देखें तो जीके में जो आते हैं वो टोटल 75 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम 25 क्वेश्चन जो है डिस्कशन करने वाले हैं। बाकी आगे हम, अगर आपका रिस्पांस अच्छा रहा इस वीडियो को, तो आगे मैं इससे और भी लंबी जो वीडियो है वो लेकर आया करूँ। तो शुरू करते हैं सबसे पहले। ठीक है, जीके में आपका यानी कि जनरल साइंस भी आती है, जीके भी आती है, स्ट्रेटेजिक जीके, और साथ ही साथ आपका करंट अफेयर्स भी रहते हैं। ठीक है, तो इनके बारे में हम डिस्कशन आज करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी, यानी कि मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा दी स्टेपिस। तो आपका सवाल आ सकता है कि ये कहाँ पे होती है, तो ये भाई हमारे ईयर में होती है, तो इसीलिए इसका जो राइट आंसर है वो ए आएगा। उसके बाद नेक्स्ट वन डिस्कशन करेंगे, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला फॉर द टेबल सॉल्ट, यानी कि नमक का रसायन सूत्र कौन सा है। तो राइट आंसर जो होगा वो NaCl है, तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन डिस्कशन करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट ए ग्रीन हाउस गैस, इनमें से कौन सी जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो आपके ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ऑक्सीजन और वाटर वेपर। ठीक है, तो बाकी सभी के सभी जो है वो ग्रीन हाउस गैसेज हैं, बट ऑक्सीजन जो है वो ग्रीन हाउस गैसेज नहीं है, इसीलिए ये सी इज द हमारा राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द लार्जेस्ट ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी, यानी कि ह्यूमन बॉडी में सबसे बड़ा लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा है। तो राइट आंसर जो है वो स्किन आएगी, यानी कि बी इज दी त्वचा, बी इज दी राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट वन इज दी विच गैस इज प्रोड्यूस व्हेन एन एसिड रिएक्टेड विद ए मेटल, यानी कि जब धातु के साथ कोई भी जो एसिड है वो रिएक्ट करता है तो, ठीक है, तो कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है। तो राइट आंसर जो आएगा वो हाइड्रोजन आएगा, यानी कि ए इज दी राइट आंसर। उसके बाद व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोसेस बाय विच ए लिक्विड टर्न इनटू ए गैस एट ए टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो राइट आंसर जो होगा वो इवेपोराइजेशन होगा, यानी कि बाष्पीकरण आएगा। सो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज द व्हाट इज द प्रोसेस बाय द विच प्लांट्स रिलीज वाटर वेपर इनटू द एयर कॉल्ड, यानी कि जो पौधों के द्वारा वायु में जल भाप छोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो राइट आंसर जो आएगा वो ट्रेसिपिरेशन आएगा। ठीक है, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन बात करेंगे हम, विच प्लैनेट इज आर सोलर सिस्टम इज नोन फॉर इट्स रिंग, यानी कि इनमें से कौन सा जो है प्लैनेट है सोलर सिस्टम में जो कि जाना जाता है रिंग्स के लिए। तो राइट आंसर जो होगा वो होगा सैटर्न, यानी कि बी इज द राइट आंसर। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज ए मेटल, ठीक है, इनमें से कौन सा जो है एलिमेंट मेटल है। नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, ये तो आपको पता ही है कि ये गैसेस के नाम है। सो राइट आंसर जो आएगा वो इसका आएगा लोहा, यानी कि आयरन, डी इज द राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट वन इज दी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टेट ऑफ मैटर, यानी कि इनमें से कौन सा जो है वो स्टेट ऑफ मैटर नहीं है। तो राइट आंसर जो आएगा वो लिक्विडेशन आएगा, तो राइट आंसर जो आएगा वो डी आएगा। उसके बाद हु इज द नोन एज ए फादर ऑफ द मॉडर्न जेनेटिक्स, यानी कि इनमें से कौन से जो है वो फादर ऑफ द मॉडर्न जेनेटिक के नाम से जाने जाते हैं। तो आपका जो राइट आंसर है वो गिरे गौर मेडल आएगा, यानी कि बी इज द राइट आंसर। उसके बाद व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन द ग्लूकोज टू प्रोड्यूस एनर्जी। सो राइट आंसर जो आएगा वो रेसिपिरेशन आएगा, यानी कि बी इज द राइट आंसर। उसके बाद व्हाट इज द इलेक्ट्रेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक है,
तो यानी कि 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, ठीक है, ग्रेविटी नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ, तो ई इज द राइट आंसर। उसके बाद विच इज द नेम ऑफ द लार्जेस्ट ओशियन एट अर्थ, यानी कि अर्थ के ऊपर कौन सा सबसे बड़ा महासागर है, तो राइट आंसर जो आएगा वो पैसिफिक ओशियन आएगा, यानी कि प्रशांत महासागर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वन इज दी व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोसेस बाय विच ए सॉलिड टर्न डायरेक्टली इनटू द गैस विदाउट कमिंग ए लिक्विड फर्स्ट, तो राइट आंसर जो आएगा वो समिलेशन आएगा, यानी कि बी इज द राइट आंसर। उसके बाद हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट ऑफ द अमेरिका, यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के फर्स्ट जो प्रेसिडेंट थे वो कौन थे, तो राइट आंसर जो आएगा वो जॉर्ज वाशिंगटन आएगा, सो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज दी व्हाट इज द कैपिटल सिटी ऑफ जापान, यानी कि जापान की राजधानी कौन सी है, तो राइट आंसर जो है वो टोक्यो है। ठीक है, ये बाकी जो है उसकी सिटीज हैं, बाकी कैपिटल जो है उसकी टोक्यो है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टेट इन इंडिया, इनमें से कौन सा जो है वो राज्य नहीं है भारत में, तो आपके राइट आंसर जो है वो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, तिब्बत और केरला। ठीक है, बाकी तो सभी जो है स्टेट ही है, बट तिब्बत जो है ये चाइना की प्रोविंसेस है, तो इसीलिए राइट आंसर जो आएगा वो हमारा सी आएगा। उसके बाद विच ऑफ द कंट्री इज नोन एज ए लैंड ऑफ द राइजिंग सन, ठीक है, इनमें से किस कंट्री को जो है लैंड ऑफ द राइजिंग सन के नाम से जाना जाता है, तो आपका राइट आंसर होगा जापान, ए इज द राइट आंसर। उसके बाद इन विच ईयर इंडिया गेन द इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल, यानी कि कौन से साल में हम जो है इंडिपेंडेंट हुए थे, तो 15 अगस्त 1947, तो राइट आंसर इज द डी। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वन ऑफ द थ्री ब्रांचेस ऑफ द यूनाइटेड स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि यूनियन गवर्नमेंट की तीन पार्ट होते हैं, कौन कौन से, सबसे पहले जो होता है वो एग्जीक्यूटिव होता है, ठीक है, कार्यकारी, उसके बाद लेजिस्लेटिव विधान पालिका, और फिर जो आती है वो आती है जुडिशरी, यानी कि न्यायपालिका। ठीक है, तीन हमारी यूनियन गवर्नमेंट के पार्ट हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी। तो यहाँ पे आप देख लीजिए एग्जीक्यूटिव भी है, जुडिशियल भी है, लेजिस्लेटिव, बट हमें नॉट पूछा है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा अगर नॉट पूछता है तो आप उसको पहले मार्क कर लीजिएगा पेपर में, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि नॉट हमें दिखाई नहीं देता, तो हम पेपर में जो है क्वेश्चन गलत कराते हैं। तो राइट आंसर जो आएगा वो मिलिट्री आएगा, यानी कि सैन्य, डी इज द राइट आंसर। उसके बाद हु रोट द इंडियन नेशनल एंथम जन गण मना, यानी कि जन गण मना किसके द्वारा लिखा गया था, तो रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, ये जो गीतांजलि बुक थी उससे लिया गया है। ठीक है, 24 जनवरी 1950 को जो अडॉप्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के द्वारा। बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा हमारा नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम लिखा गया था, जो कि इनके नॉवल अनंत मठ से लिया गया है। ठीक है, तो इसको भी 24 जनवरी 1950 को जो है अडॉप्ट किया गया था बाय द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के द्वारा। उसके बाद विच एंशिएंट सिविलाइजेशन इज नोन फॉर इन्वेंटिंग द व्हील, यानी कि कौन सी इसमें से सिविलाइजेशन है जो कि किसके लिए, इन्वेंटिंग के लिए, यानी कि मेसोपोटामिया, बी इज द राइट आंसर। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द सेवन वंडर ऑफ द एंशिएंट वर्ल्ड, इनमें से कौन सा जो है वो सेवन वंडर में नहीं आता, तो राइट आंसर जो आएगा वो आईफल टावर आएगा, डी इज द राइट आंसर। उसके बाद हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू थे। अगर आपको यहाँ पे फीमेल पूछ लेता कि फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो इसका जो राइट आंसर था वो नरेंद्र इंदिरा गांधी जो है आना था, यानी कि बी इज द राइट आंसर। उसके बाद विच इज द थीम इंटरनेशनल गल्फ इन द आईसीटी डे 2023, ठीक है, तो भाई ये जो क्वेश्चन बना है ये आपके करंट अफेयर से बना है। ठीक है, अप्रैल में सेलिब्रेट किया जाता है, तो इस बार की जो थीम थी वो थी डिजिटल स्किल फॉर द लाइफ। ठीक है, तो बी इज द राइट आंसर। इसीलिए जब आप करंट अफेयर पढ़ते हो तो उसकी थीम वगैरह पे जो है बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि आरएमसी बहुत बार पूछती है, एक तो थीम्स, और दूसरा क्या है कि हमारी जो मिलिट्री एक्सरसाइजेज होती हैं उनके ऊपर भी बहुत ध्यान देती है। ठीक है, तो अभी हर मंडे से जो है हमारा बैच शुरू होता है। ठीक है, तो डेली, जिसमें कि डेली 3 घंटे की क्लास रहती है, स्टडी मटेरियल, वीकली मॉक टेस्ट रहते हैं, लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस भी रहेंगी, स्पेशल आपके डाउट सेशन रहते हैं।
ठीक है, आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में क्लासेस ले सकते हो। ठीक है, ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारे ऑफिस में विजिट भी कर सकते हो, और अगर कोई फिर भी डाउट है तो हमारे इन नंबरों पर जो है आप संपर्क कर सकते हो। सो आज के सेशन में हम यहीं पर रुकेंगे, बाकी की बातें नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसन पेशेंटली। हैव ए नाइस डे। बाय बाय। थैंक यू वेरी मच।